₹800 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने का। पहला तरीका है कि देखो 10% है तो इसका सक्सेसिव निकाल सकते हैं। CI का केस में सक्सेसिव होता है x प्लस वाई प्लस का XY बटे में 100। तो हम इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस में 10 गुना 10 बटे में 100। मैं डायरेक्ट भी इस चीज़ को कर सकता था कि 21% जो है इसका सक्सेसिव आएगा। तो अब यहाँ से बोला गया कि ब्याज बताना है, तो सिंपल आप 800 का 21% निकाल दो, ब्याज आपका निकल कर आ जाएगा। 800 का 21% तो कितना हो जाएगा भाई आपका? 168। तो 168 रुपये क्या आ जाएगा? इनका ब्याज आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये पहला तरीका हुआ आपका। दूसरा तरीका आप यहाँ से ऐसे कर सकते थे इनका। अगर मैं दूसरा तरीका की बात करूँ तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 हो रही है, यानी 10 रुपये आपका क्या है? प्रिंसिपल मूलधन है। तो इस पे 1 रुपये आपका क्या मिल रहा है? ब्याज इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी कि 10 के सब वैल्यू 11 रुपये हो जा रही है अमाउंट के तौर पे। 2 वर्षों की बात की गई तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, इनका भी स्क्वायर करेंगे। अब ये वैल्यू आ गई 100, ये वैल्यू आ गई आपका 121। अब ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू क्या आपके प्रिंसिपल है और ये वैल्यू आपकी अमाउंट है। जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो हमारा ब्याज निकल कर आता है। ब्याज कितना हो जाएगा? 21। ये 100 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है भाई? 800 है, यानी कि इसका 8 गुना है। तो ये वैल्यू जो ब्याज होगी ये भी इसकी 8 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 168 हो जाएगा। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता तो प्रिंसिपल भी इसका, सॉरी आपका अमाउंट पूछता तो अमाउंट भी इसका 8 गुना होता है। तीसरा तरीका इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। कैसे भाई? देखो, अगर मैं तीसरा तरीका की बात करूँ तो इसको फ्रैक्शन से कैसे करोगे? देखो 800 रुपये है, इस पर 1 साल के लिए 10% ब्याज लग रहा है, 10 बटे में 100। यहाँ पर ब्याज आपको कितना मिला? 80 रुपये मिला भाई। फिर 80 रुपये क्या करो? इसमें ऐड कर दो मूलधन में, क्योंकि ब्याज पर ब्याज हमें कैलकुलेट करनी है। तो जाए कितना आपका? 880 रुपये इंटू 10 बटे में 100। तो यहाँ पर जो ब्याज निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा? 88 रुपये। तो दोनों को ऐड कर दो। पहला साल के लिए ब्याज ये रहा, दूसरे साल के लिए ये रहा, दोनों को ऐड करो कितना जाएगा? 68। तो 168 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा? ब्याज निकल कर आ जाएगा। एक और तरीका होता है, चौथा तरीका भी होता है, वो ट्री मेथड है। तो ठीक, फिलहाल आप 3 मेथड ही समझो। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं एक क्वेश्चन को करने का, पार्टिकुलरली CI के केस में। बस शर्तें आपको ये ध्यान में रखना है कि किस समय कौन सा चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। जैसे इस वाले केस में 10% मैंने रेट देखा और 2 साल के लिए देखा, तो सिंपल ऐसे सक्सेसिव निकाल सकते थे, क्योंकि 10% का सक्सेसिव होता है कितना? 21%, और 8 साल का 21% कितना होता है? 168। तो इस वाले केस में ये जो तरीका था, मेथड था, बेहतरीन था।